Welcome back students. Today we will start the revision of new chapter, that is human nutrition, from class 11 science. In this chapter we will see the general study about the digestive system, human digestive system. ये जो चैप्टर है उसके अंदर हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है. न्यूट्रिशन मीन्स इट इज़ द सम ऑफ द प्रोसेसेस by which an organism consumes and utilize the food substance. मीन्स हम जो खाना खा रहे हैं उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं. किस लिए? फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. हमारी सेल्स यूज़ कर रही है अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए. ऑल दीज थिंग्स वो कैसे होते हैं, कौन से स्टेप्स में होते हैं, ये सब कुछ हमें इस डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर में पढ़ना है. Again, for that reason, what type of food we are using, that is important. For digestive system मतलब क्या है? Digestion of food. कौन से टाइप का फूड हम खा रहे हैं, that is important. Again, how the absorption and assimilation is taking place. So, according to our stomach system, that food which was digestion done by our body, that was absorbed and assimilated. Okay. Again, we will study about that द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम. मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेस है, माल न्यूट्रिशन होगा, ओवर न्यूट्रिशन होगा या फिर और दूसरे कॉन्स्टिपेशन हो के, इस टाइप की जो भी डिसीजेस है वो भी इस चैप्टर में हमें रिवाइज करना है. ओके. देन जनरल अगर हमने देखा तो 5 स्टेप्स के अंदर ह्यूमन न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम वी आर डिवाइडिंग 5 स्टेप्स. फर्स्ट दैट इन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज इंजेशन. व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन मीन्स टेकिंग इन अ फूड. मीन्स जो हम खाना खाते हैं, इंगल्फ करना या खाना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सेकंड स्टेप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स. मीन्स जो भी खाना हमने खाया है, इंजेस्ट किया है, उसको बड़ा वाला जो मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रो मीन्स लार्ज, तो बड़ा वाला जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेशन सिस्टम होती रहती है. मीन्स अगर हमने ग्लूकोज खाया तो डायरेक्ट वो डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि वो एज इट इज़ हमारी बॉडी में यूटिलाइज हुआ जाता है. लेकिन अगर हमने जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा दूसरा, वो अगर खाया तो उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी डाइजेस्ट करेगी. ओके. सो दैट इज द डाइजेशन. सेकंड स्टेप होगी डाइजेशन. फर्स्ट खाना खाना है, बाद में उसको डाइजेस्ट करना है. देन थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्ब और एब्जॉर्प्शन. वी कैन से वॉट एवर वी आर eaten, whatever we have digested, that was absorbed by our body and that absorbed part was entered into the blood. means blood जो connective tissue है उसके अंदर जो कुछ हमने खाया है खाना, वो absorb करके important parts was entered into the blood. This is the third step. Now fourth step is that is assimilation. What is assimilation? That assimilation means utilization of the food whatever present in that blood. Means first we have eaten, that digested, then absorbed, and then it is utilized for different purposes. And the last step is egestion. Whatever the undigested food was there, whatever non essential food was there in that our body, that was ejected from our body. Means it is extracted, हमारे body से बाहर निकाला जाएगा वो unwanted food या फिर poisonous food. So these are the 5 steps included into the human digestive system. अगर हमने देखा कि अमीबा का भी एग्जाम्पल लिया तो अमीबा का एग्जाम्पल भी सेम 5 स्टेप्स हो जाएंगे. मीन्स अमीबा इज टेकिंग इंजेक्शन of the food inside his body with the help of phagocytosis process. Again the vacuole will formation done, enzymes will help for the digestion, he will absorb the food and assimilation, utilization is done, and then egestion means he will throw out the body whatever the waste material is present in his body for that food. Again we will see the digestive system. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा तो क्या होगा, उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स हमें डिटेल में हर एक सेपरेट देखना है. जस्ट हियर हम ओवरव्यू देखेंगे कि कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स फर्स्ट पार्ट दैट इज माउथ फ्रॉम विच वी आर मीन्स इजेटिंग द फूड. मीन्स फूड अंदर ले रहे हैं. बकल कैविटी सेकंड पार्ट है. इनसाइड दैट बकल कैविटी वी विल स्टडी अबाउट द टीथ पार्ट, palate part, hard palate, soft palate, tongue, the structure of tongue and which are the parts related with which taste. Then salivary glands,
These salivary glands are helpful for the secretion of saliva. These are second part. Third thing is that after the buccal cavity pharynx are present. Okay, so pharynx ये organ नहीं है, वो area होता है. So that is the pharynx part. Fourth part है, that is esophagus. Long tube like structure was there, that is esophagus. Again after that esophagus we will study about the stomach. Stomach is again having three different parts. Again it is having different cells, layers. We have to study in that also. Next part is that small intestine and large intestine. Again they are having the three parts in that. And the last part is that anus, that is the smallest opening, which is helpful for the excretion of the waste material out of the body. Apart from these organs, some glands are also helping for the digestive system, that these glands are the liver and pancreas also. So all these are the general overview of the human nutrition or human digestive system. So in next video we will see about this with the help of diagram. Thank you.